Hello everyone. Dear students, I hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter. Name of the chapter is Indigo. The author of this chapter is Louis Fisher. He was an officer in British Army and he was also a journalist. And this chapter is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. The story is based on an interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. So now let's start the chapter. स्टूडेंट्स, इंडिगो प्लांट दैट इज ग्रोन टू प्रोड्यूस इंडिगो डाई, इससे नेचुरल ब्लू कलर बनता है तो हम इसे नील भी कहते हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। इसमें लुई फिशर बता रहे हैं कि 1942 में फर्स्ट टाइम ही विजिटेड महात्मा गांधी, और उन्होंने वो मेथड्स भी बताए कि कैसे उन्हें ब्रिटिशर्स को फोर्स किया इंडिया को छोड़ने के लिए। तो दीज ऑल थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम 1917। ये इंसिडेंट है 1917 का। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल कन्वेंशन मीन्स मीटिंग दिसंबर 1916 में हुई थी लखनऊ में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस कन्वेंशन में 2301 डेलीगेट्स और बहुत सारे विजिटर्स आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. तो एक पर्सन राजकुमार शुक्ला वहाँ आए, ही वॉज अ पुअर पीजेंट, और उन्होंने कहा कि वो गांधी जी को अपने साथ चंपारण में लेके जाना चाहते हैं। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉपरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। सो चंपारण बिहार में है और ये टॉवरिंग मीन्स वेरी हाई, हिमालयस के बिल्कुल फुटहिल्स पे है और नेपाल के नियर बाय है। अंडर एन एशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स मीन्स अ टेनेंट फार्मर हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज रेंट। अपने जो क्रॉप्स होती हैं वो दूसरों की लैंड के ऊपर फील्ड्स में काम करते हैं और अपनी क्रॉप्स के कुछ पार्ट को एज ए रेंट वो ब्रिटिशर्स को या जिसके भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं उनको देते हैं। Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. Resolute means determined. He has come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. And somebody had probably said speak to Gandhi. Gandhi told Shukla as he had an appointment in Kanpur. It is colonial name of Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Rajkumar Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhiji's side. So राजकुमार शुक्ला जो थे अभी उन्होंने गांधी को एक्कम्पनी करना शुरू कर दिया, वो उनके बिल्कुल साथ साथ रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और उन्होंने फिर से उनको रिमाइंड कराया कि कोई डेट फिक्स कीजिए आप मेरे साथ चलने की। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी मीन्स डिटर्मिनेशन एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। सो गांधी जी बहुत इम्प्रेस हुए राजकुमार शुक्ला से, उनकी डिटर्मिनेशन से, और उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता में हूँगा इस डेट में, यू कैन कम देयर एंड मीट मी, और वहाँ से हम लोग आपके साथ चलेंगे। मंथ्स पास्ट, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, सिटिंग पोजिशन है हॉन्चेस, एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। तो जब गांधी जी आए तो शुक्ला जी वहाँ बैठे हुए थे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. तो जैसे गांधी जी ने अपना काम फिनिश किया, then he left for Bihar. Then Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party of India. Rajendra Prasad was out of the town, but the servants knew Shukla as a poor Yemen means peasant, pestered their master to help the indigo sharecroppers. Pestered means disturbed. राजेंद्र प्रसाद जो थे वो टाउन से बाहर थे, बट जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने पहचान लिया कि ये वही पुअर पीजेंट है जो उनके मास्टर को हमेशा डिस्टर्ब करता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, विच वॉज en route. En route means on the way to Champaran,
to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तो कुछ और इन्फॉर्मेशन जो शुक्ला उनको नहीं दे पाए थे, महात्मा गांधी उस इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करना चाहते थे. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. सो गांधी जी ने एक टेलीग्राम प्रोफेसर J.B. कृपलानी जो आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर में थे उनको भी सेंड किया. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल. और गांधी प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन के लिए रुके, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे. इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हैव अ मैन लाइक मी. मीन्स कि इस टाइम में जब ब्रिटिशर्स का रूल था, एक ऐसा पर्सन जैसा मैं हूँ जो अपने देश के लिए लड़ रहा है, उसके लिए शेल्टर देना एक बहुत बड़ी बात है. इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. होम रूल मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट. तो एक ऐसा पर्सन जो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है, तो ऐसी छोटी लोकेलिटीज़ में इंडियंस जो थे वो बहुत डरते थे उनके लिए सिंपैथी दिखाने के लिए. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट मीन्स अराइवल एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण. अब महात्मा गांधी के आने की अराइवल की न्यूज़ जो थी वो एकदम से स्प्रेड हो गई. शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्विंस मीन्स अपने ट्रांसपोर्ट का जो भी मोड था उनका, टू सी देयर चैंपियन. मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. So गांधी जी की लॉयर्स के साथ और peasant groups के साथ इन सब के बारे में बातचीत हुई. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means blamed. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. हम लोगों को लॉ कोर्ट्स में जाने के बजाय अपने आप से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.